हर हर महादेव एवरीवन, welcome back to my channel Mission UPPCS. First of all, I am wishing a very happy new year to you all. और कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी ऑल राइट एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ. आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, पर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा सो गई. दोबारा मैं उठी तो फिर 7 बज रहे थे. फिर बहुत सारे काम पड़े थे जो जिनको मैंने एक-एक करके किया, और उसके बाद फिर मुझे कुछ सामान लेना था और दूध लेना था, जिसके लिए मुझे बाहर जाना था. पर बाहर इतनी ठंड थी कि मेरी निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर क्या करें, जाना तो था ही. मैं फाइनली बाहर गई. बाहर शॉप पर मुझे एक क्यूट सा पपी दिखा, और इसके मासूम चेहरे को देखकर मुझे लगा कि मुझे इसको कुछ खिलाना चाहिए. फिर हुआ कुछ यूँ कि मैंने बिस्किट लिया और इसको खाने के लिए दे दिया. इसने बहुत मज़े से बिस्किट खाया और मैं घर चली आई. घर आकर मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने लगी. आज ब्रेकफास्ट में मैं सूजी के चीले बना रही थी, जिसके लिए मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया और कुछ सब्जियां जैसे गाजर वगैरह कद्दूकस कर लिया. फिर मैंने सूजी में सब्जियां और बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, मिर्चा वगैरह डालकर पेस्ट तैयार किया और 1 बाय 1 बनाने लगी. मेरे चीले जी बहुत अच्छे से बन रहे थे. टूट नहीं रहे थे. ये बनकर तैयार हुए. वैसे मैं इनको खा पी के फिर लाइब्रेरी के लिए निकल गई. लाइब्रेरी पहुंचकर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया और सबसे पहले इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने लगी, जिसका टॉपिक था पशुपालन का अर्थशास्त्र में महत्व. और ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं करंट अफेयर्स पढ़ने लगी, जिसमें मैं महत्वपूर्ण सूचकांक वगैरह देखने लगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के परसेप्शन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ दोस्तों के साथ शिवालय पार्क के लिए निकल गई, जो कि इलाहाबाद के अरेल घाट के पास स्थित है. यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने टिकट लिया, जिसका प्राइस पर हेड 50 रुपीज़ है. हमने टिकट लेकर एंट्री लिया और फिर यहाँ पे निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम की रेप्लिका, जो कि बहुत ही सुंदर बना है, उसका लुत्फ़ उठाने लगी. ये बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव है. वैसे ये बना तो टोटली वेस्टेड मटेरियल से है, बट इसकी जो कारीगरी है ना भाई साहब, कमाल की है. मेरी राय है, अगर आप सब यहाँ महाकुंभ में आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें. आई होप यहाँ आकर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा. और बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए. फिर वापस आकर हमने चिली पोटैटो खाया और फिर वहीं से मैं घर निकल आई. घर आकर कुछ देर रेस्ट किया और फिर उसके बाद फिर चाय पानी पीकर मैं पढ़ने लग गई. मैं जापान के आइलैंड विजुअलाइज करने लगी, जो कि यूपीपीएससी एग्ज़ाम के परसेप्शन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये एक बार आरओ में भी क्वेश्चन आया है. और फिर मैं स्टडी मटेरियल के कुछ प्रिंट आउट, जिसमें मैं ऐसे राइटिंग करती हूँ, उसे ढूंढने लगी. ये भाई साहब पता नहीं कहाँ छिप के बैठ गए थे. इन्होंने मुझे परेशान कर दिया. मैं इनको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई. फाइनली ये मुझे मिल गए और उसके बाद फिर मैंने ऐसे राइटिंग किया. ऐसे लिखने के बाद मैं खाना बनाने चली गई और खाना बनाया खाया. उसके बाद कुछ देर रेस्ट किया. फिर मैं फिर से पढ़ने बैठ गई. आज मैं पढ़ रही थी एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक काल का धार्मिक जीवन, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. आप सब हो सके तो आंसर दीजिएगा. वैदिक काल के धार्मिक जीवन को लेकर सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन 1, वैदिक लोग धार्मिक कांडों को मानते थे. ऑप्शन 2, वे मूर्ति पूजा करते थे. ऑप्शन 3, वे प्रकृति को ईश्वर के रूप में पूजते थे. ऑप्शन 4, वे बहुदेववादी थे. ऑप्शन फर्स्ट AC, ऑप्शन सेकंड ACD, ऑप्शन C AB, ऑप्शन D C, सिर्फ C. आप लोग बताइए सही आंसर क्या है.
ओके, अब चलती हूँ, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।